अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 मई है और आज दिन है जुमे का। खान साहब जो पिछले 2 दिनों से खामोश थे और तरह तरह की बातें हो रही थी कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है, इंपोर्टेड के साथ कोई मुआहदा हो गया है। खान जब इस्लामाबाद आ गया था तो इस्लामाबाद से जाने की क्या जरूरत थी? क्या खान ने शिकस्त तस्लीम कर ली है? क्या इंपोर्टेड ने शिकस्त तस्लीम कर ली है? क्या खान मुक्तदर हलकों के सामने झुक गया है या मुक्तदर हलके खान के सामने झुक गए हैं? क्या डील हुई है? क्या कुछ हुआ है? तरह तरह की खबरें चलती रही, तरह तरह की बातें होती रही, यानी जितने मुंह उतनी बातें। आज खान शेर की तरह मैदान में आता है और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक दफा फिर से लाइन में खड़ा कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर खान ने जो बंदूक रख के सियासी चाल चली है, उस चाल ने इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को, न्यूट्रल्स को और इस हुकूमत को बड़ी मुश्किल के अंदर खड़ा कर दिया है। जो कल तक अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, जो कल तक खुश थे कि हम कामयाब हो गए हैं, आज उनकी कामयाबी एक बड़ी नाकामी के अंदर बदल चुकी है। और खान ने जो पीछे से हटकर एक बड़ा वार किया है, उससे यह पता चलता है कि खान के नजदीक ये तमाम अभी बच्चे हैं और खान इनका उस्ताद है। इससे पहले यह खबर आपके सामने रख दूं, वो आपके होश उड़ाने के लिए है। मुस्तफा नवाज खोखर ने यह ऐलान किया है कि तैयार हो जाएं, पेट्रोल यानी पेट्रोल और डीजल 30 रुपए मजीद महंगा होने जा रहा है। 30 रुपए कल महंगा हुआ है, चंद दिन में 30 रुपए मजीद महंगा होने जा रहा है। और मुस्तफा नवाज खोखर यह कहते हैं कि मैं अपनी हुकूमत से यह कहना चाहता हूं, आप इमरान खान की गलतियों का बोझ क्यों उठा रहे हैं? पहले जो 30 रुपए ज्यादा किए हैं वही बहुत ज्यादा थे। जब 30 रुपए और आप और इजाफा करेंगे, क्योंकि आपकी IMF के साथ बात हो चुकी है, आपने करना ही करना है और पेट्रोल 200 से ऊपर जाना ही जाना है, तो क्यों जानबूझ के आप खुदकशी कर रहे हैं? अच्छा जी, जरा अब आपको बताते हैं कि खान ने ऐलान क्या किया है और खान के बारे में जो बातें हो रही थी, जो सारे अंदाजे लगाए जा रहे थे, किस तरह से उन अंदाजों पर खान ने पानी फेरा है। और खान जो 2 दिनों से खामोश था, कैसे खान ने खामोशी तोड़ी है। खान ये कहता है, रात के अंधेरे में लोगों के घरों पर हमले किए गए, हमारे 5 लोगों को शहीद किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम इंतशार फैलाने के लिए जा रहे थे? हम तो औरतों और बच्चों को लेकर जा रहे थे, लेकिन इन्होंने बर्बरियत का मुजाहिरा किया। खान कहता है, ये यजीद के फॉलोअर्स हैं, ये यजीदी हैं, ये यजीद को मानने वाले हैं, ये यजीद के पैरोकार हैं, लिहाजा इन्होंने यजीदियत की इंतहा की। इन्होंने रावी के पुल से लोगों को नीचे फेंक कर मारा, इन्होंने करबला बर्पा की, इन्होंने सारी बेशर्मी की हदें पार की। यही वजह थी कि जब मैं इस्लामाबाद पहुंच गया था तो मेरे पास ये इतलात आ चुकी थी कि 5 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और 25,000 से जायद शेल फायर हो चुकी हैं। शहर इक्तदार के अंदर दूर दूर तक घरों के अंदर लोग सो भी नहीं सकते थे, इतनी ज्यादा गैस थी। और मैं भी वहां पे मौजूद था, मैंने आपको वहां से अपडेट किया, वीडियोस आपके सामने रखी। तो खान साहब कहते हैं, मुझे यह पता चल गया था कि इनका प्लान यह है, एक बड़े पैमाने पर खून खराबा हो जाए और हजारों लाखों की तादाद में मेरे वर्कर भी पहुंच चुके थे, तो लिहाजा खतरा यह था कि एक बड़े पैमाने पर शहर इक्तदार के अंदर कत्लो गारत हो जाती। प्रॉपर सैकड़ों लाशें गिराने का इनका प्रोग्राम था, इसलिए मैं वापस आया हूं। लिहाजा मेरी किसी न्यूट्रल के साथ, किसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की भी कोई भी डील नहीं हुई। ये जो बैक फुट पे आया हूं ना,
जो पीछे हटा हूं, ये मैं सिर्फ खून खराबा रोकने के लिए हटा हूं। कोई भी डील नहीं हुई। 6 रोज का टाइम इसलिए दिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि क्या पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है? अगर तो है तो क्या जमहूरियत के अंदर हमें एहतजाज करने का कोई हक नहीं? अब जनाब वो कहते हैं कि हमने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, 6 दिनों के अंदर अंदर हमें पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करती है या नहीं। हमें अदालत से प्रोटेक्शन चाहिए, जो हमारा हक है। यानी खान साहब ने अब जो चाल चली है ना, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर है बंदूक। सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे ही नहीं सकती कि आप मार्च नहीं कर सकते। अब वो जो पकड़ धकड़ हुई, वो जो कत्लो गारत हुई, वो जो आंसू गैस और रास्ते बंद थे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी कि कोई भी रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। उसके बाद लोग आएंगे लाखों की तादाद में। और खान ने यह बात बड़ा जोर दे के की है कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई, क्योंकि खान की अगर कोई डील हुई होती या खान डील कर लेता, कामयाब तो हो जाता। लेकिन वो जो कहता है हकीकी आजादी मार्च, हकीकी आजादी का क्या मतलब है? हकीकी आजादी का मतलब यह है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर हों और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की क़यादत करे, वजीर आजम करे, कोई एस्टैब्लिशमेंट ना करे, कोई न्यूट्रल्स किसी की हुकूमत ना गिराएं। लिहाजा अगर उन्हीं के साथ डील हो जाए जिनसे आज़ादी चाहिए, तो फिर यह कैसी कामयाबी हुई? तो लिहाजा खान ने आज खुलकर बता दिया है और दोबारा कटहरे के अंदर लाइन के अंदर खड़ा कर दिया है शहबाज शरीफ को भी और इंपोर्टर्स को और तमाम न्यूट्रल्स को भी। अच्छा जी, इसके अलावा आज शहबाज शरीफ ने जनाब तमाम इत्तेहादियों को बुलाया जोराने पर, जहां पे यह मशवरा किया जाएगा अब करना क्या है, क्योंकि एक मुश्किल फैसला कर लिया गया है। यह छोटा फैसला है, 30 रुपए कीमत बढ़ाने के बाद 30 और इजाफा करना है, और उसके बाद तो लोगों का जो गुस्सा होगा वो तो देखने वाला होगा। तो लिहाजा आज मशवरा किया जा रहा है कि इस सियासी बोझ को हमने उठाना है या नहीं उठाना। तो इस हवाले से भी बड़े फैसले हो सकते हैं। और आज शहबाज शरीफ कौम से खिताब भी करने जा रहा है और वो कहते हैं कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम मुशावरत करेंगे और उसके बाद हम मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब को अप्रोच किया गया, यानी पीटीआई को इंपोर्टेड की जानब से अप्रोच किया गया और कहा गया कि आओ हमारे साथ बात करो। बैठते हैं, बात करते हैं, हल निकालते हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानब से और पीटीआई की जानब से वाज़िया मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया गया। वो कहते हैं असेंबलियां तोड़ें, इलेक्शन का ऐलान करें, उसके बाद मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। कम अज कम इलेक्शन का ऐलान जरूर करें, उसके बाद जो आप कहते हैं आपके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। तो ये अब तक की जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि पीटीआई की जानब से वाज़िया कर दिया गया है, बता दिया गया है कि हम गए क्यों थे, हमारा मसला क्या था, हमने किस लिए इस्लामाबाद से निकलने को प्रेफर किया, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। कोई हमारी किसी किस्म की भी डील नहीं हुई। अच्छा जी, हुकूमत का शाह महमूद, फवाद चौधरी और शीरी मजारी के इस्तीफे मंजूर करने पर मुशावरत का आगाज। तो इन तीनों के इस्तीफे जनाब मंजूर करने के हवाले से मुशावरत शुरू हो गई है, लेकिन मसला यह है कि 122 इस्तीफे पेश किए गए थे और अभी तक हुकूमत की जानब से वो इस्तीफे जनाब मंजूर नहीं किए गए। कराची वालों के लिए भी ज़रा मैं बता दूं, जो कराची से देख रहे हैं, कराची वालों के लिए बिजली तकरीबन 5 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी गई है। 5 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत के अंदर भी इजाफा कर दिया गया है। अच्छा जी, महमूद रशीद रिहा हो गए हैं पंजाब के अंदर, यानी अब अदालतें हरकत में आ रही हैं और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो रिहा होना शुरू हो गए हैं। अब जो अगला टारगेट है ना खान का, यानी अदालतों के कंधे पे बंदूक रख के, रास्ते खुलवा के, फिर खान कहते हैं हम 40 लाख लोग लेके आएंगे, और लोग आएंगे भी सही। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।